व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पहले भी बता रखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भूमिका, व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? भूमिका, मेरी आवाज आ रही है आप बच्चों तक? जल्दी जवाब दो। मैम क्या? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मैम universal adult franchise means those who are 18 and 18 above citizen have right to vote. Those who are 18 and 18 above, है ना? उनको ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले में भी करवाया था Yes ma'am. और यही क्वेश्चन आपका आ रहा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस दैट ऑल एडल्ट, जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट मतलब जिनकी एज मतलब 18 ईयर या 18 ईयर से ज्यादा है, मतलब दोज हु आर 18 या 18 ईयर अबव सिटीजन शुड हैव राइट टू वोट, उन्हें वोट का अधिकार है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजियन, रेस एंड सेक्स, चाहे उनकी कास्ट जाति कुछ भी हो, रिलीजियन उनका धर्म कुछ भी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम वो मैम मैम
मैम मैम मैम बोलियो मैम। यहाँ लिया पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है जाकर। भूमिका, मेरी आवाज Yes, सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। पहले आ रही थी बेटा मेरी आवाज? नो मैम। मैम आप नहीं आ ज्वाइन। रही थी तो बेटा मैंने, कोई बात नहीं, आप अपनी रिकॉर्डिंग में देख लेना। मैंने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो मैंने आज आपको दिए हैं। ठीक है, ऐप के अंदर मिल जाएंगे आपको। ये तनुज यादव कौन सी क्लास से है, ये मुझे नाम बता दिए। तनुज मैम यादव, ओपन योर माइक। आप बार बार चले जाते हो। तनुज यादव, यस मैम। कौन सी क्लास से हो बेटे? सेक्शन A3 A3 A3। और आपने डेली क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा? मनीषा कौन सी क्लास से थी बेटा? मनीषा कौन सी क्लास से थी? किसी को पता है तो बताओ। क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। अभी अभी मैंने समझाए हैं, आपको भेजूंगी ऐप पर, कर लेना। मनीषा Excuse me, कौन से ma'am. सेक्शन से थी? A1 मनीषा A1 से थी। और हर्ष दहिया कौन से सेक्शन से है? A3 हर्ष दहिया सेक्शन बोलो। हर्ष दहिया, मेरी आवाज आ रही है? हर्ष दहिया, Excuse me, मैम। हाँ हाँ जी बोलो। मैम हमारा स्कूल ऐप चल रहा है तो मैम उसमें कोई सा वर्क ही नहीं आ रहा। बेटा स्कूल ऐप में सारा वर्क आता है, आप होमवर्क में चेक किया करो। सबका आ रहा है, मैम आपका क्यों नहीं आ रहा? मैम चल ही नहीं रहा। मैम ऑन कर रहा है, बस वाइट वाइट दिखा रहा है, कुछ भी नहीं आया। ना पहले का आ रहा है ना मैम आज नेटवर्क का। नेटवर्क इशू है। नेटवर्क चले जाते हैं तब ऐसा होता है, व्हाइट व्हाइट पेज नजर आता है। एक्सक्यूज मी मैम। कनिष्का बोलो। मैम हम थोड़ी लेट आए थे मैम, तो मैम हमारी आईडी। प्रिंस, प्रिंस आप A2 सेक्शन से हो ना? यस मैम।
ठीक है बेटा, मैंने लगा दिया आपकी अटेंडेंस। आप लोगों को डेली क्लास अटेंड करनी है। प्रिंसिपल मैम लिस्ट मांग रही है मेरे से, कितने बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। सभी टीचर से मैम लिस्ट मांग रही हैं। अगर आप नहीं क्लास लोगे तो मैं तो आपका नाम सेंड कर दूंगी। बीच बीच में आते रहते हो, बीच बीच में जाते रहते हो। आपने आंसू का पीयूष, आप बताओ। पीयूष, सेक्शन बोलो। 2 है आपका? पीयूष, सेक्शन 2। पीयूष, पीयूष कौन सा सेक्शन है आपका? आशु माइक बंद कर। पीयूष, बेटा ये A2 सेक्शन का है क्या ये पीयूष? पता है किसी को? यस मैम। मैम A2 में ही था मैम हमारे साथ। अच्छा ठीक है। तो बेटा आप ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस करवा दिए हैं आपको। अब आप चैप्टर नंबर 3 निकालिए। आज 4 क्वेश्चन मैंने भेजूंगी ऐप में, उसे कंप्लीट कर लेना। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था ओपन इट, देखो आप। देखो बेटा, कल हमने बात की थी विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और इसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उन क्वालिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो और उसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए। ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनकी क्या क्या काम होते हैं, स्पीकर का क्या क्या काम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, देखिए। द स्पीकर प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर प्रेसिडाइज, स्पीकर ही अध्यक्षता करता है सभी मीटिंग की। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर विधानसभा में होने वाली सभी मीटिंग की अध्यक्षता स्पीकर ही करता है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करता है। पॉइंट नंबर 2, ही एलोकेट्स टाइम फॉर द वेरियस आइटम ऑन द एजेंडा। और उसके साथ साथ अलग अलग एजेंडा, अलग अलग मुद्दों को कितना कितना समय देना है उन मुद्दों को बताने के लिए, ये भी स्पीकर ही तय करता है। एंड ही ऑल्सो अलो द मेंबर, और वो मेंबर्स को अलो करता है, परमिशन देता है टू स्पीक ऑन द वेरियस सब्जेक्ट, कि वो अलग अलग मेथड्स के बारे में, अलग अलग इश्यूज के बारे में बताएं। ऑल द स्पीचेस आर एड्रेस टू द चेयर। सभी के सभी जो स्पीचेस हैं वो आपकी, सभी के सभी जो स्पीचेस हैं वो सब स्पीकर को ही संबोधित करती हैं। पॉइंट नंबर 3, he decided whether a bill is a money whether bill is a money bill or ordinary bill। 2 टाइप के बिल होते हैं बेटा। बिल मतलब जब कोई प्रस्ताव, कोई सजेशन असेंबली के अंदर आता है तो उसे बिल कहा जाता है। वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक कि उस पर लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के और पार्लियामेंट में जब तक कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते हैं, वो जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता। तो वो बिल ऑर्डिनरी बिल है या फिर वो कैसा मनी बिल है, मतलब वो धन से संबंधित बिल है तो धन विधेयक हो गया, मनी बिल हो गया। और मनी बिल को छोड़कर जितने भी बिल होते हैं वो सब ऑर्डिनरी बिल होते हैं। तो ये डिसाइड करना कि ये बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल, ये भी स्पीकर का ही काम है। इफ एनी मेंबर मिसबिहेव ही मे नेम हिम फॉर सस्पेंशन। यदि कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मिसबिहेव करता है, सही से आचरण नहीं करता, तो वो वहां से उसको सस्पेंशन भी कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है। He decide the admissibility of questions and the all resolution। कह रहे वो डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि क्वेश्चंस को स्वीकार्यता देता है कि क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। एंड द रिसोल्यूशन, और कौन कौन से प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों को और क्वेश्चंस को स्वीकृतता देना, उनको स्वीकार करना, उनको असेंबली में बोलने की परमिशन देना, ये डिसाइड करना भी स्पीकर का ही काम होता है। He signs the bill before it is sent to the legislative council or the governor for his assent। वो सभी बिल पर सिग्नेचर भी करता है। It is sent to the legislative council
मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाता है, दूसरे सदन के अंदर, जिन क्षेत्रों के अंदर दो दो सदन है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर द्विसदनीय शासन प्रणाली है, तो वहां पर जब वो दूसरे सदन में भेजा जाता है तो उससे पहले स्पीकर उस पर सिग्नेचर करता है, या फिर यदि एक ही हाउस है तो आगे गवर्नर के साइन होने से पहले वो उस पर सिग्नेचर करता है। He appoints chairman of all the committee of the house, और वो सभी कमेटीज के लिए एक चेयरमैन पर्सन को भी अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। He receive all communication address to the house, और हाउस में संबोधित होने वाली सभी प्रकार की कम्युनिकेशन को, सभी प्रकार की बातचीतों को रिसीव करता है। मतलब हर प्रकार के मैटर्स को जानना सबसे पहले आपके स्पीकर का ही काम होता है। नेक्स्ट है आपका द विधान परिषद और द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि विधान परिषद और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर हैव बिकैमरल लेजिस्लेचर। मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट के अंदर जो, जैसे आपकी सेंटर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम है कानूनों को बनाना, ठीक है, उसी प्रकार स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होती है, जिसका काम होता है, जिसका काम क्या है, उसका काम क्या होता है, कानूनों को बनाना स्टेट लेजिस्लेचर का। और स्टेट जो लेजिस्लेचर है वहां पर उसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दो पार्ट है, एक तो कहीं कहीं पर तो एक सदनीय है, एक सदन है, बस सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो द्विसदनीय हैं, है ना, बिकैमरल हैं, जैसे कि कुछ स्टेट है उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर हैव बिकैमरल लेजिस्लेचर। ये द्विसदनीय शासन प्रणाली है इन राज्यों के अंदर। A state having a bicameral legislature has the legislative council as its upper house। कह रहे हैं कि a state having a bicameral legislature, जिन राज्यों के अंदर द्विसदनीय शासन प्रणाली है वो कौन सी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली वाली लेजिस्लेटिव असेंबली थी, दूसरी वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसे हम विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। इट इज द अपर हाउस, ये ऊपरी सदन है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो आपका लोअर हाउस था, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव आपकी काउंसिल है यानी विधान परिषद है, ये आपका अपर हाउस है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का पर्सन बनने के लिए क्या क्या एज होनी चाहिए। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के बारे में पढ़ा, वही की वही क्वालिफिकेशन आपकी विधानसभा के, विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी है, बस सिर्फ एक एज चेंज है। लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए एज 25 ईयर होनी चाहिए, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के लिए एज 30 ईयर होनी चाहिए। बाकी पॉइंट सेम है। देखिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, उसकी एज 30 ईयर या उससे अधिक होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। शुड हैव हर और हिज नेम इन द वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट में उसका नाम भी होना चाहिए। कि क्या क्या नाम वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम होना बहुत बहुत जरूरी है। कंपोजिशन, द बेसिक ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल इज एज फॉलो। कह रहे हैं कि कंपोजिशन, संरचना कैसे बनती है ये विधान परिषद, विधानसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। 1/3 of the members are elected by the member of legislative assembly of the state। इसके 1/3 सदस्य, मतलब अगर 3 पार्ट कर दिए जाए तो इसका जो 1 पार्ट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जो आपका लोअर हाउस है उसके 1/3 मेंबर्स चुनते हैं, इसके 1/3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुनते हैं। 1/3 मेंबर ऑफ द इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, बाकी 1/3 मेंबर को बाकी लोकल बॉडीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, नगर परिषद और नगर निगम, कॉर्पोरेशन ये चुनते हैं। 1/12, 1/12 भाग जो है मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ मोर देन 3 इयर्स स्टैंडिंग, मतलब 3 इयर्स स्टैंडिंग ग्रेजुएट पर्सन ही, मतलब शिक्षित जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, वो उनमें से कुछ लोग जो हैं हाई स्टैंडर्ड की जिन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की है वो इसके 1/12 मेंबर को चुनते हैं। 1/12 of the members are elected by the teaching engaged in teaching and the educational institute, और इसके 1/12 भाग को टीचर्स जो कि टीचिंग में लगे हुए हैं किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नॉट लोअर देन द सेकेंडरी स्कूल, लेकिन वो टीचर सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होंगे। ई पार्ट है, द
रिमेनिंग 1/6 जो बचे हुए 1/6 पार्ट हो गए नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, उन्हें गवर्नर नॉमिनेट करता है, गवर्नर खुद चुनता है। दे शुड बी अ पर्सन, वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं? हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ आर्ट, वो किसी कला के क्षेत्र से, साइंस में, लिटरेचर में, या फिर किसी सोशल सर्विस या कोई सामाजिक सेवा को कर रहे हो। ऐसे किन्हीं भी व्यक्तियों को 1/6 पार्ट जो है इसका मतलब विधान परिषद के जितने टोटल सदस्य हैं उसका 1/6 जो पार्ट है वो आपके कौन चुनते हैं? गवर्नर चुनते हैं। वो किसी आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस से रिलेटेड व्यक्ति हो सकते हैं। टेन्योर ऑफ ऑफिस, इसका कार्यकाल, इनके ऑफिस का कितना कार्यकाल है, कितने समय के लिए इन्हें चुना जाता है। द विधान परिषद इज अ परमानेंट बॉडी, ये परमानेंट बॉडी है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। द ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ विधान परिषद इज 6 ईयर, और इसका टाइम पीरियड टोटल 6 ईयर है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड 5 ईयर था। ठीक है, वो लोअर हाउस था और वो डिसोल्व हो सकता है, वो परमानेंट बॉडी नहीं है। लेकिन जो आपकी विधान परिषद है वो परमानेंट बॉडी है और इसको 6 सालों के लिए चुना जाता है, लेकिन 6 साल बाद इसके चुनाव नहीं होते, बल्कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, और हर 2 साल के बाद इसके 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पर उतने ही मेंबर्स को चुन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए 36 है, ठीक है, या लगा लीजिए 60, आपने पढ़ा था ना 60 से कम नहीं हो सकते। मान लीजिए 60 है और इसके 1/3 पार्ट रिटायर हो गए, इसके हम 3 पार्ट बना देते हैं, तो 20 मेंबर्स के 3 पार्ट बनते हैं। ठीक है, इसका टोटल टाइम पीरियड है 6 ईयर। 6 ईयर्स के अंदर ये सारे बदल जाएंगे, लेकिन एक साथ चुनाव ना होकर इसके पार्ट्स को 2-2 साल में रिटायर कर दिया जाता है। मतलब जब 6 साल के लिए चुना गया तो पहले 2 साल में इनको रिटायर कर दिया गया, ये रिटायर हो गए 2 साल के बाद। ठीक है, और इनकी जगह पर 20 मेंबर और चुन लिए गए। ठीक है, अब 2 साल हो चुके थे, फिर 2 साल के बाद यानी कि जब 4 साल हुए तब यहाँ से 20 मेंबर को रिटायर कर दिया गया और इनकी जगह नए चुन लिए गए। फिर 2 साल और जब 6 साल हुए तो यहाँ से 20 मेंबर रिटायर हुए और 20 चुन लिए गए। मतलब 6 साल के अंदर यहाँ पर लगभग सभी मेंबर्स का चुनाव हो गया। और जब इसके बाद 2 साल होंगे तब तक इनके 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल ये, 2 साल ये और 2 साल और। ठीक है, इसके बाद 2 साल के बाद होगा ना, तब तक इन मेंबर्स के 6 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये रिटायर हो जाएंगे। उसके 2 साल के बाद इनके 6 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे। मतलब एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है और उनकी संख्या में उतने ही मेंबर्स को और चुन लिया जाता है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके साथ में आपके क्वेश्चंस भेजूंगी ऐप में, वो आप लोग नोटबुक को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सभी बच्चों ने नोटबुक को कंप्लीट करना है। अभी आप लीव कर दीजिए बेटा क्लास। बाय मैम। बाय। और बेटा अटेंडेंस लगाते हैं आप सभी बच्चे? बाय मैम। तुम कहाँ? जब हम एंट्री करते हैं ना तो अटेंडेंस का ऑप्शन होता है, वहां अटेंडेंस लगाया करो अपनी। दिल्ली हम कैसे कैसे लगाएं? देखो वहां पर जाओगे आप, जब सुबह ज्वाइन करोगे ना, इसके बाद जो क्लास होगी चेक करना, वहां पर अटेंडेंस का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करना। बस ठीक है, क्लिक क्लिक करना है। हाँ उसे दबा दोगे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। बाय ठीक है, मैम। बाय। मैम लीव कर दो बेटा। मैम हाँ जी मैम बोलो। हमारा नाम नहीं। पीयूष, किसका नाम? धीरज लगा दी आपकी अटेंडेंस मैंने। लीव कर दो।